हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमेस्टर 6 का इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 12 का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारा का सारा 100% आपके सिलेबस से लिया गया और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका मेजर 12 पेपर जो है ना, यानी कि मेजर 12 का जो एग्जाम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या आएगा, कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत से, यानी कि कृषि से रिलेटेड ही आपका पहला पेपर जाएगा। ठीक है, ये जो मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर आपका कृषि से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और 20 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो आपका 15 नंबर का रहेगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, भाग 1 में 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कृषि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कृषि से जुड़े उत्पादन, लागत, मूल्य, बाजार, आय और साधनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कृषि अर्थशास्त्र वह सिस्टम है, यानी कि कृषि से जुड़ा, यानी कि कितना आपने कितना का खरीदा है बीज, कितना में आपने फसल किया, कितना कीटनाशक किया, आप फिर कितने में उसको बेचते हैं, ये कृषि का अर्थशास्त्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पारंपरिक कृषि क्या है। देखिए, पारंपरिक कृषि क्या है, जो हमेशा से मैंने कृषि कर रहा है, मतलब पुराने तरीके से कृषि करता आ रहा है और अभी भी कृषि कर रहा है। जिस जिस कृषि में पुराने तरीकों से पारंपरिक औजार और स्थानीय साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है उसे पारंपरिक कृषि कहते हैं। ठीक है, सभी 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एकदम मैं समझा कर बताऊंगा, कुछ भी दिक्कत आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, कृषि का आधुनिकीकरण क्या है। देखिए, कृषि में नई तकनीक, आधुनिक मशीन, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना कृषि का आधुनिकीकरण कहलाता है। यानी कि जो नया नया सिस्टम से हम लोग अभी करते हैं, जिस तरह से ट्रैक्टर लगा देते हैं खेत में, सिंचाई करते हैं। पहले जैसे तो हल वाला सिस्टम तो बहुत कम यूज करता है आदमी, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा जो कृषि लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खेत में ट्रैक्टर लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि और उद्योग में क्या संबंध है। देखिए, कृषि उद्योग को कच्चा माल देती है, जो कृषि होता है वो उद्योग को कच्चा माल देती है और उद्योग कृषि को मशीन, खाद, बीज अन्य साधन देते हैं। इसीलिए कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर, कृषि विविधीकरण क्या है। यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, किसान द्वारा केवल एक फसल पर निर्भर ना रहकर अलग अलग फसलों तथा पशुपालन, मछली पालन आदि कार्यों पर अपनापन कृषि विविधीकरण कहलाता है। यानी कि कृषि विविधीकरण क्या कहलाता है, जो कृषि होता है ना, वो सिर्फ खेती बाड़ी करते करते, जैसे कि बकरी पालन भी कर रहा है, बकरी पालन के नीचे तालाब हो गया, उसके नीचे मछली भी पालन कर रहा है, तालाब के नीचे जैसे मछली भी लगा रहा है, इधर ऊपर जाली लगा हुआ है, यहाँ पर आपका हो गया पशुपालन हो गया, तालाब पर मछली पालन हो गया, उसके ऊपर खेती हो गया, इस तरह से मतलब कर रहे हैं, जो मतलब ये सब करते हैं उसको हम लोग ये कहेंगे, विविधीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि वित्त क्या है। देखिए, कृषि कार्यों के लिए किसानों को मिलने वाले धन या ऋण को कृषि वित्त कहते हैं। यानी कि जो किसान कृषि करते हैं, अपने खेत में जो भी सामान बोने के लिए जो ऋण उन मिलता है उसको उसको कृषि वित्त कहेंगे। इसका उपयोग बीज, खाद, मशीन, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, कृषि विपणन क्या है। तो कृषि विपणन क्या है, किसान की कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने और उसे उचित मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को कृषि विपणन कहते हैं। यानी खेत में पूरा जो सब्जी लगाने के बाद उसको बाजार में जाकर जब हम लोग बेचेंगे, उस बेचने की प्रक्रिया, यहाँ से वहाँ तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विपणन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, उत्पादन फलन क्या है। तो देखिए, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उनके प्राप्त उत्पाद के बीच संबंध को बताता है। जैसे भूमि हो गया, श्रम और पूंजी का उपयोग करके कितनी फसल प्राप्त होती है। ठीक है, उत्पादन फलन, यानी कि उत्पादन फलन यहीं से समझ में आ रहा है, जैसे आप खेती कर रहे हैं, ये बताता है कि ये ज़मीन कैसा है, इसमें कैसा सब्जी होगा,
ठीक है, इसमें कितना पूंजी लगेगा, इसमें कितना फायदा होगा, ये सारा चीज को हम लोग उत्पादन फलन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर, लागत क्या है। अब देखिए लागत क्या है, किसी वस्तु या फसल का उत्पादन करने में जो खर्च होता है उसे उत्पादन को लागत कहेंगे। जैसे बीज हम लोग खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, मजदूरी होता है, सिंचाई होता है, मशीन लगता है, पानी लगता है, जो भी खर्चा आपके ज़मीन में होता है ना, जितना भी मतलब उसको ट्रैक्टर लगाने से लेकर, मतलब उसमें बीज लगाने से लेकर, पानी से लेकर, मोटर से लेकर, जितना भी खर्चा हो सो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लागत कहेंगे। यानी कि कृषि करने में सारा चीज़ जो होता है, पैसा खर्चा होता है, उसको हम लोग कहेंगे लागत। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यही पढ़कर जाके एग्जाम में बैठना है। कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन ये आपका सिलेबस है और ये एग्जाम में आएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृषि में जोखिम और अनिश्चितता क्या है। देखिए कृषि में जोखिम क्या होता है, अगर कोई किसान खेती करता है तो उसको जोखिम क्या होता है, बरसात का जोखिम हो सकता है, धूप का जोखिम हो सकता है, पानी नहीं गिरेगा तो भी दिक्कत हो जा रहा है, सूखा पड़ जाएगा दिक्कत हो जाएगा, फल अच्छा से नहीं होगा तो दिक्कत होगा, यानी कि सब्जी में कीड़ा लग जाएगा तो दिक्कत होगा। तो ये सब क्या है, कृषि के जोखिम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, कृषि में मौसम, सूखा, बाढ़, कीट, बीमारी और कीमतों में बदलाव के कारण किसान को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसे कृषि जोखिम और अनिश्चितता कहते हैं। यानी कि हम सब्जी लगाएं खेती में, और अभी इतना हम लोग जो पैसा लगाएंगे, बीज खरीदेंगे, खेती करेंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, उसके बाद उसमें क्या होगा कि हमारा जो मार्केट में जाकर जो सामान बेचेंगे वो एकदम सस्ता रेट में बेचाएगा, उसमें हम लोग क्या हो सकता है, उसमें हम लोग को लॉस हो सकता है। इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे कृषि जोखिम। ठीक है, यहाँ तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला बता दिए हैं, सारा का सारा रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भाग 2 में, लॉन्ग क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आधा आधा देखिएगा, व्हाट्सएप में शेयर करके रख लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे, कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र समझाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें कृषि से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसान भूमि, श्रम, पूंजी और अन्य साधनों को उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर सकता है। इसमें कृषि उत्पादक, कृषि लागत, कृषि मूल्य, कृषि बाजार, कृषि वित्त और किसानों की आय का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध साधनों का सही उपयोग करके कृषि का उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाना है। कृषि प्रधान देश में कृषि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2 नंबर, पारंपरिक कृषि और कृषि के आधुनिकीकरण को समझाइए। यानी कि पारंपरिक कृषि जो हम आपको बताएं पहले, और कृषि के आधुनिकीकरण यानी कि अभी कैसा सिस्टम हो गया किसानी करने के लिए, यानी कि पहले वाला ही बताएंगे और अभी वाला भी देखेंगे। ठीक है, आइए, हमें तो आपको पहले समझा दिया हूँ शॉर्ट में, लेकिन यहाँ आपको मैं पढ़ के बताऊँगा। पारंपरिक कृषि में किसान पुराने तरीकों और स्थानीय साधनों की सहायता से खेती करता है। इसमें बैल, हल और पारंपरिक बीजों का प्रयोग अधिक होता है और उत्पादन सामान्य कम होता है। कृषि के आधुनिकीकरण में आधुनिक मशीनों, उन्नत बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि से कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसान की आय बढ़ सकती है। इसीलिए कृषि के विकास के लिए आधुनिक तकनीकी का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर, आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका समझाइए। आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका क्या होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आर्थिक विकास में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि देश की बड़ी आबादी को रोजगार देती है और लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। कई उद्योग को कृषि से कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू और अन्य कच्चा माल मिलता है। कृषि से किसानों की आय बढ़ती है और ग्रामीण बाजारों का विकास होता है। कृषि का विकास होने के लिए परिवहन, व्यापार और छोटे उद्योग को भी लाभ मिलता है।
इसीलिए कृषि देश की अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृषि और उद्योग की परस्पर निर्भरता समझाइए। ठीक है, तो देखिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है। कृषि उद्योगों को कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू और अन्य कृषि उत्पाद के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराती है। दूसरी ओर उद्योग कृषि के लिए ट्रैक्टर, पंप, खाद, कीटनाशक, बीज और कृषि मशीनें बनाते हैं। किसान अपनी कृषि आय से औद्योगिक वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार कृषि के विकास से उद्योग को लाभ होता है और उद्योग के विकास से कृषि को आधुनिक बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को कृषि के संदर्भ में समझाइए। 15 नंबर का VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, पूरा बढ़िया से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या बढ़ने की गति खाद्य उत्पादन बढ़ने की गति से अधिक हो सकती है। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहे हो और खाद्य उत्पादन उसी गति से ना बढ़े तो भोजन की कमी हो सकती है। सही बात है। इससे गरीब, भुखमरी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती है। कृषि में नई तकनीक, सिंचाई, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती का प्रयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, लुईस के सिद्धांत द्विक्षेत्रीय मॉडल को सरल भाषा में समझाइए। यानी कि लुईस की द्विक्षेत्रीय समझाना, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये लुईस के बारे में बताएगा, वीडियो में देखिएगा तभी आप फिर लिख पाइएगा, जैसे भी जोड़ मोड़ के लिखिएगा। तो आइए हम लोग समझेंगे। लुईस के मॉडल के अनुसार विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में समझा जा सकता है। पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में कई बार जरूरत से अधिक श्रमिक होते हैं, इसीलिए कुछ श्रमिक उद्योगों में जाकर काम कर सकते हैं। उद्योगों में विकास के साथ रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इस प्रकार कृषि से उद्योग की ओर श्रमिकों को स्थानांतरण आर्थिक विकास में सहायता कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर, कृषि फर्म का अर्थ और इसकी विशेषताएं समझाइए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। कृषि फर्म वह भूमि और उससे जुड़ी व्यवस्था है जहां किसान फसल उत्पादन तथा अन्य कृषि कार्य करता है। फर्म छोटा या बड़ा हो सकता है। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, बीज, खाद, सिंचाई और कृषि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसान उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उत्पादन करता है और अपनी आय प्राप्त करता है। कृषि फर्म मुख्य रूप से उद्देश्य कृषि उत्पादन करता है और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, कृषि में भूमि सुधार और भूमि व्यवस्था का महत्व समझाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कृषि में भूमि सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद साधन है। भूमि व्यवस्था का संबंध भूमि के स्वामित्व और उससे उपयोग से है। भूमि सुधार का उद्देश्य किसानों को भूमि से जुड़े अधिकार देना और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाना है। उचित भूमि व्यवस्था से किसान भूमि पर अधिक मेहनत करता है और कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इससे उत्पादन और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। ठीक है, 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, VBI इंपोर्टेंट, गहन और विस्तृत कृषि में अंतर समझाइए। ठीक है, गहन और विस्तृत। यहाँ देखिए, गहन कृषि में कम भूमि पर आधारित श्रम, पूंजी, खाद, सिंचाई और तकनीकी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। वही विस्तृत कृषि में अधिक भूमि का अपेक्षाकृत कम श्रम और पूंजी का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि में प्रति इकाई भूमि उत्पादन अधिक होती है। विस्तृत कृषि में बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। दोनों कृषि प्रणालियां भूमि, श्रम और तकनीकी के उपलब्ध के अनुसार अपनाई जाती है। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृषि उत्पादन का वर्गीकरण समझाइए। 15 नंबर, अब देखिए कृषि उत्पादन को उनकी प्रकृति और उपयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। खाद्य फसल में गेहूं, चावल, मक्का और दाल आती है। नकली फसलों में कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू जैसी फसलें आती है। ठीक है। अनाज वाली फसलें भोजन के लिए उपयोग होती है, जबकि नकली फसलें मैंने नकदी फसलें मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। इस प्रकार कृषि का उत्पादन किसानों की भोजन और आय दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, कृषि विविधीकरण का अर्थ महत्व समझाइए। यानी कृषि विविधीकरण का अर्थ और महत्व को समझाना है। देखिए कृषि विविधीकरण का अर्थ है किसान का केवल एक फसल पर निर्भर ना रहकर अलग अलग फसलों कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को अपनाना। कृषि का किसान अनाज के साथ सब्जी, फल, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या बागवानी कर सकता है। इससे किसान की आय कई स्रोतों बनते हैं। यदि किसी एक फसल में नुकसान हो जाए तो दूसरे कार्यों में आय प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कृषि विविधीकरण किसानों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, कृषि वित्त का अर्थ और महत्व समझाइए। देखिए कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था को कृषि वित्त कहते हैं। किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मशीन और मजदूरी के लिए धन की आवश्यकता होती है। कई किसान अपना बचत से पूरा खर्च नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें बैंक और अन्य संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। उचित कृषि ऋण मिलने से किसान आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं और विकास में कृषि वित्त का महत्व है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कृषि विपणन का अर्थ और महत्व समझाइए। ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड आएंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर विपणन का अर्थ को समझाना है कृषि का। देखिए किसान की उपज को खेत से बाजार तक पहुँचाने और उसे उचित कीमत पर बेचने की प्रक्रिया को कृषि विपणन कहते हैं। मैं पहले शॉर्ट में बता चुका हूँ। इससे फसल की खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण और मूल्य निर्धारण शामिल होते हैं। अच्छी विपणन व्यवस्था से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इससे बिचौलियों की समस्या कम हो सकती है और किसानों की आय बढ़ सकती है। इसीलिए कृषि के विकास के लिए अच्छी विपणन व्यवस्था जरूरी है। यानी कि उसको अच्छा इनकम मिलना जरूरी है। वो अच्छा पैसे इनकम करेगा तभी वो फिर से वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कृषि उत्पादन का फलन का क्या समझाइए। कृषि उत्पादन फलन क्या है समझाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। इतना शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको समझाना है। कृषि उत्पादन फलन हमको समझाना है। देखिए कृषि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उनके प्राप्त उत्पादन के बीच संबंध को बताता है। कृषि में भूमि, श्रम, पूंजी, बीज, खाद और मशीन जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस साधनों की मात्रा से गुणवत्ता में परिवर्तन करने से उत्पादन भी बदलता है। उदाहरण के लिए यदि किसान अच्छी गुणवत्ता के बीज और पर्याप्त खाद को प्रयोग करता है तो फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। इस प्रकार उत्पादन फलन और समझाने में मदद करता है। अलग अलग साधनों से कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, उत्पादन के प्रमुख साधनों को समझाइए। उत्पादन के प्रमुख साधन अभी समझाते हैं। देखिए कृषि उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन मुख्य साधन है। भूमि पर फसल उगाई जाती है। श्रम के द्वारा किसान और मजदूर खेती में काम करते हैं। पूंजी में पूंजी में कृषि मशीन, सिंचाई उपकरण, बीज, खाद और अन्य साधन शामिल होते हैं। प्रबंधन पर का काम इन सभी साधनों का सही तरीके से उपयोग करना। इस सभी साधनों का उचित उपयोग होने पर कृषि उत्पादन में बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक उत्पाद संबंध और कारक कारक संबंध समझाइए। कारक कारक समझाइए। 15 नंबर का देखते हैं, कारक उत्पाद। अगर आपको एक बार भी ये पढ़े ही नहीं तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कारक क्या है।
ये पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कारक। देखिए, कारक उत्पादन संबंध का अर्थ उत्पादन के साधन और उससे प्राप्त उत्पादन के बीच संबंध है। जैसे खाद की मात्रा बढ़ाने पर फसल के उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। कारक कारक संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक उत्पादन साधनों के बीच संबंध है। जैसे खेती में श्रम और मशीन का संबंध, किसान को यह तय करना होता है अधिक श्रम का उपयोग करना उचित है या मशीन का। इस प्रकार दोनों संबंध उत्पादन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझाइए। परिवर्तनशील अनुपात। अब देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम बताता है कि जब एक उत्पादन साधन को बढ़ाया जाता है तो और दूसरे साधनों को स्थिर रखा जाता है तो उत्पादन में अलग अलग प्रकार की परिवर्तन होते हैं। शुरुआत में उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है, इसके बाद उत्पादन बढ़ने की गति कम हो सकती है। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब अतिरिक्त साधन लगाने से उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हो या उत्पादन घटने लगे। इसीलिए किसान को उत्पादन साधनों का उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। कृषि लागत क्या है। कृषि लागत के प्रमुख प्रकार समझाइए। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फसल का उत्पादन करने में किसान द्वारा किए गए कुल खर्च को कृषि लागत कहते हैं। इसमें बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, मशीन, ईंधन और अन्य खर्च शामिल होते हैं। कुछ खर्च उत्पादन बढ़ने या घटने के साथ बदलते हैं, जैसे बीज और खाद का खर्च परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। और कुछ खर्च उत्पादन की मात्रा बदलने पर तुरंत नहीं बदलते हैं, जैसे कि कुछ मशीनों या भूमि से जुड़े खर्च। कुल लागत को समझना किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उसे अपनी वास्तविक आय और लाभ का पता चलता है। यानी कि जिस तरह से जैसे हम लोग खेत को ट्रैक्टर लगा कर ही करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक रेट पता है कि हम लोग को 1000 रुपये लेगा ये लगाने के लिए। ठीक है। लेकिन जो होता है बीज का दाम जो होता है, और भी जो खाद होता है, ये सब क्या होता है, ये लोग का रेट जो परिवर्तनशील यानी कि बदलते रहता है। रेट अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण ये होता है, जिससे थोड़ा आय का पता करना दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। कृषि मूल्य निर्धारण क्या है, इसे परिवर्तनशील करने वाले कारक समझाइए। कृषि मूल्य निर्धारण क्या है। कृषि मूल्य निर्धारण कृषि उत्पाद की कीमत तय होने की प्रक्रिया को कृषि मूल्य निर्धारण कहते हैं। कृषि उत्पादन की कीमत तय होने की प्रक्रिया को कृषि मूल्य निर्धारण कहते हैं। कृषि उत्पादन को कीमत पर मांग और आपूर्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी फसल की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो तो कीमत बढ़ सकती है। यानी कि कोई भी फसल जैसे हो गया अभी, मतलब जैसे मकई हो गया, मकई अगर खराब हो गया बहुत, कोई का कम मकई अगर मार्केट में कम मकई, तो उसका क्या रेट बढ़ जाएगा। और कोई समय जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टमाटर 5 रुपये किलो कभी कभी बिकता है, और जब टमाटर कम होता है तो 80 रुपये टमाटर किलो बिकने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल्य निर्धारण। ठीक है। अब यहाँ पर मौसम, उत्पादन की मात्रा, परिवहन, भंडारण और बाजार की स्थिति भी कीमत को प्रभावित करते हैं। यानी कि बाजार में कैसा क्या सब्जी आ रहा है, उस सब्जी पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या होगा। सरकार भी किसानों के हित में कुछ कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था करती है। उचित मूल्य मिलने से किसान को उत्पादन के प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि में जोखिम और अनिश्चितता का समझाइए। कृषि में किसान को कई प्रकार का जोखिम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। देखिए, मौसम खराब होने पर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और कीटों के कारण फसल खराब हो सकती है। इसके अलावा बाजार में कीमत गिरने से भी किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। कृषि में इन समस्याओं को पूरी तरह से पहले से ही निश्चित करना कठिन होता है, इसीलिए इसे जोखिम और अनिश्चितता कहा जाता है। फसल बीमा, सिंचाई, अच्छी कृषि तकनीकी, विभिन्न फसलों की खेती और उचित भंडारण जैसे व्यवस्थाओं से कृषि जोखिम को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ तक 20 क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग आपको बता दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। अब क्या है, आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा, नेक्स्ट एग्जाम होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा आपका, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। सरकारी योजना से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, सारा बताता हूँ।
और कोई भी वैकेंसी निकलता है उसका भी जानकारी बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम के नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।